आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कैनन किसी पॉइंट से सक्सेसिवली 2 सेल्स फायर करता है जिसकी वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास 250 मीटर पर सेकेंड। उनमें से एक को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे फायर करता है और दूसरे को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे, और ये दोनों शेल किसी पॉइंट पे आगे जाके कोलाइड कर रहे हैं। तो हमें पता करना है कि यदि हम एयर के ड्रैग फोर्स को इग्नोर कर दें तो इन दोनों के फायरिंग के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो दोनों पार्टिकल का अलग अलग हम मोशन देखते हैं। पार्टिकल 1 के लिए हो जाएगा हमारा, लेट्स से कि हम x डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो x के डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है x डायरेक्शन में s इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो सिंस ए एक्स 0 है तो हमारा हो जाएगा s इक्वल्स टू s, यहाँ पे हम यदि कोलिजन तक देख रहे हैं तो s यहाँ पे x है, मतलब x डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कोलिजन तक वो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लिया है x बाई कोलिजन पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू T1। ठीक है, पार्टिकल 1 के लिए देख रहे हैं इसलिए हम इसे T1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा T1 आ जाएगा x अपॉन यू एक्स है हमारा 60 डिग्री के एंगल पे ये थ्रो हो रहा है, तो यू एक्स हो जाएगा हमारा u cos 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा u, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन √3u। ठीक है, अब देखते हैं हम पार्टिकल 2 के लिए। तो पार्टिकल 2 के लिए भी सिमिलरली हमारा हो जाएगा T2 इक्वल्स टू x अपॉन u cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2x अपॉन u। ठीक है, अब देखते हैं दोनों का बाई डायरेक्शन में। तो बाई डायरेक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बाई इक्वल्स टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे a बाई है हमारा -g, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा बाई इक्वल्स टू u बाई T1 माइनस हाफ g T1 स्क्वायर। हम ऊपर से जो T1 का वैल्यू निकाले वो इसमें पुट कर देंगे और u बाई का वैल्यू पुट कर देंगे u साइन 60 डिग्री। तो ये हमारा बाई आ जाएगा, बाई इक्वल्स टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1/4। तो इसे हम लिख सकते हैं √3x माइनस 2gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। उसी तरह हम पार्टिकल 2 के लिए देखेंगे, ये भी हो जाएगा बाई इक्वल्स टू u बाई T2 माइनस हाफ g T2 स्क्वायर। तो T2 का वैल्यू ऊपर से ये √2x अपॉन u पुट कर देंगे, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा बाई इक्वल्स टू x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो देखिए हम ये जो बाई कोऑर्डिनेट दोनों पार्टिकल के लिए निकाले कि ये कोलिजन पॉइंट पे दोनों का बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो जब कोलाइड कर रहा है तो दोनों का बाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, तो अब हम दोनों के बाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, लेट से कि हम इसे मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, मतलब बाई का एक वैल्यू ये है और दूसरा वैल्यू ये है, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों को इक्वेट करने के बाद हमारा आ जाएगा, यह है हमारा इक्वेशन 1 में बाई इक्वल्स टू √3x माइनस 2gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, और फ्रॉम इक्वेशन 2 बाई इक्वल्स टू आ गया x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे x के लिए, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा x इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन g इंटू √3 माइनस 1। अब देखिए हमारे पास x आ गया, तो अब हम T1 T2 निकाल लेते हैं। तो वापस से दोनों पार्टिकल का अलग अलग देखेंगे,
तो यहाँ पे पार्टिकल 1 के लिए हो जाएगा हमारा यू एक्स हो जाएगा हमारा u cos 60 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो जाएगा u इंटू 1/2 इंटू T1 इक्वल्स टू x, जो कि हमारा है u² इंटू √3 - 1। तो यहाँ से हमारा T1 आ जाएगा, T1 इक्वल्स टू 2u/g इंटू √3 - 1। उसी तरह हम पार्टिकल 2 के लिए सॉल्व कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा फॉर पार्टिकल 2 हो जाएगा हमारा u इंटू 1/√2, क्योंकि पार्टिकल 2 के लिए ux था हमारा u cos 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा u इंटू 1/√2 इंटू T2 इक्वल्स टू x, जो कि हमारा u² इंटू √3 - 1। तो यहाँ से हमारा T2 आ गया, T2 इक्वल्स टू √2u/g इंटू √3 - 1। अब देखिए ये हमारा दोनों टाइम आ गया, पार्टिकल 1 को कोलिजन तक कितना टाइम लग रहा और पार्टिकल 2 को कोलिजन तक कितना टाइम लग रहा। तो इन दोनों के सक्सेसिव फायरिंग के बीच जो टाइम डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इन दोनों टाइम का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी हमारा हो जाएगा T1 माइनस T2, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पे 2u/g इंटू √3 - 1, ये हमारा T1 है, माइनस √2u/g इंटू √3 - 1, ये हमारा T2 है। तो ये हो गया हमारा u/g कॉमन निकल जाएगा, √3 - 1 भी, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस √2, ठीक है। तो u का वैल्यू दे रखा है हमारे पास, u इक्वल्स टू 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो u हो गया हमारा 250 मीटर पर सेकेंड और g है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू √3 - 1 इंटू 2 माइनस √2, ये हमारा आ जाएगा सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा डेल्टा टी इक्वल्स टू 10.9 सेकेंड, ठीक है। इसे हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 11 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।